हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। विद्यार्थियों, ये आपके प्रैक्टिस का टाइम है। चूंकि आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है, इसलिए हम आपके लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ठीक है। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, अपने आप को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो सब आप क्या कर सकते हैं, इस हमारे टेस्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है, जो कि समांतर श्रेणी नाम के चैप्टर पर आधारित होगा। ठीक है। और अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको और भी कौन कौन से चैप्टर से वीडियो चाहिए, तो जरूर वीडियो आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है ना। देखिए, ये कक्षा 10 पर आधारित वीडियो होगी, जिसमें हम लोग समांतर श्रेणी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है। तो आपका हमारे साथ मैथ पढ़ने में स्वागत है। ठीक। चलिए, वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला आपके सामने है। लिखा हुआ है उन्होंने क्या, कि एक समांतर श्रेणी, ये क्वेश्चन नंबर है। ठीक है ना, ये 1 2 करके क्वेश्चन नंबर है। लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी 4 6 10 22 और 28 का सारवंतर क्या होगा। क्या पूछा है, सारवंतर। देख रहे हैं ना, सारवंतर मतलब कितना आसान सवाल पूछा उन्होंने। हम लोग समांतर श्रेणी में प्रथम पद को किसे, प्रथम पद को किससे शो करते हैं, ए से। ठीक है ना। और आगे बात करें अगर हम लोग सारवांतर की, किसकी बात करें, सारवंतर की, सारवंतर को हम लोग किससे शो करते हैं, डी से। किससे, सारवंतर। सारवंतर को किससे शो करते हैं, डी से। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हमें डी निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डी इक्वल टू होता है T2 - T1। T2 - T1 मतलब ये द्वितीय पद, या आप इसे दूसरी टर्म में लिख सकते हैं क्या, A2 - A1, माने दूसरा पद माइनस पहला पद। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, सारवंतर निकालना है। सारवंतर निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें करना ये चाहिए कि हम लोग क्या करें, ये हो जाएगा हमारे लिए पहला पद, ये हो जाएगा हमारे लिए दूसरा पद, ये हो जाएगा हमारे लिए तीसरा पद, ये हो जाएगा हमारे लिए चौथा पद। ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू हो जाएगा 4, A2 की बात करें तो A2 इक्वल टू हो जाएगा 10, A3 की बात करें तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। ठीक है ना। आप हमारे साथ पैरेलली सवाल को लगाइए। आप रफ पेन लेके बैठिए, क्वेश्चन सामने आते ही सबसे पहले आप क्वेश्चन को लगाइए, फिर आप हमारे आंसर से उसको मैच कराइए। ठीक है ना। देखिए, अब क्या हो जाएगा, ये हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए A2 - A1 कीजिए, या फिर दूसरे वाले फॉर्मूले से A3 - A2 कीजिए। किसी से भी निकालिए, सर्वांतर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा कितना, 10 - 4, कितना हो जाएगा, 6। अगर हम यहाँ A3 करें तो 16 माइनस कितना हो जाएगा, 10। आंसर कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा जो सार्वंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। अब आप सबसे पहले ट्राई कर लीजिए। ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कि जब एपी के प्रथम पद एपी के प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक 3 हो, तब कह रहा है एपी के 3 पद क्या होंगे, एपी के क्या 3 पद क्या होंगे। उन्होंने हमें क्या दिया है, प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग किसे शो करते हैं, ए से शो करते हैं। फिर उन्होंने हमें क्या दिया है, सार्वधातुक। सार्वधातुक को किसे शो करते हैं, डी से शो करते हैं। डी इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है। अब कह रहे हैं एपी के 3 पद, क्या बताइए, एपी के 3 पद। एपी के 3 पद का मतलब समझ रहे हैं। समांतर श्रेणी कैसे बनती है, प्रथम पद ए होता है तो उसमें अगले वाले में क्या हो जाता है, सार्वधातुक जुड़ जाता है। फिर अगले वाले में सार्वधातुक को एक बार और जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2D। अगले में क्या हो जाएगा, A+3D। ऐसे ही तो हमारी समांतर श्रेणी चलती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा समांतर श्रेणी। हमें पहला पद तो उन्होंने दे रखा है ना। पहला पद हमारे पास क्या है, 2। पहला पद हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। दूसरा पद क्या हो जाएगा, A+D। ए प्लस क्या, डी। तो A+D करेंगे तो 2+3 क्या, 2+3। चलिए लिख ही देते हैं। फिर क्या, ए हो जाएगा A+2 गुणे डी। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्रथम पद, ये हो जाएगा क्या, 3 2 5। समझ रहे हैं, ये हो जाएगा कितना, 2 3 6, 6 में 2 जोड़ा तो कितना, 8। ठीक है। ये हमारी क्या निकल के आ गई, श्रेणी निकल के आ गई। 3 पद उन्होंने हमें कहा था, 3 पद हमने निकाल दिए, 2 5 और 8। देखिए कौन सा विकल्प है, 2 5 8। 2 5 8 का विकल्प कौन सा है, बी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। देखिए, अगला सवाल क्या है हमारे पास। अगला सवाल आपके सामने आ गया है, चलिए जल्दी से ट्राई करके हमें आंसर बताइए। सवाल है हमारे पास कि किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद क्या है, 3n+5। तो इसका क्या ज्ञात करिए, सारवांतर ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहे हैं, सारवांतर। सारवांतर मतलब समझ रहे हैं ना, आपसे डी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, डी। सामान्य पद आपको दिया गया है। सामान्य पद मतलब, सामान्य पद का मतलब यह है कि जनरल टर्म, क्या, जनरल टर्म। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले, जनरल टर्म कहने का ये मतलब है कि आपको टीएन दिया गया है। एक तरह से क्या दिया गया है, टीएन। क्या दिया गया है, टीएन दिया गया है। तो टीएन बराबर क्या है, टीएन बराबर हमारे पास 3n+5। तो हम लोग क्या निकालेंगे, T1 निकालेंगे। ठीक है, जिसे A1 कहेंगे। क्या कहेंगे, A1। यहाँ हो जाएगा 3। ये देखिए,
टी एन था, तो एन की वैल्यू हमने यहाँ क्या ले ली है, एक ले ली है, तो इस वाले एन की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ये हो जाएगा +5, तो हो जाएगा 3 × 3 = 5 8, ठीक है। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, टी टू को क्या बोलेंगे, A2। टी टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, एन की वैल्यू कितनी है 2, प्लस कितना हो जाएगा 5, 3 दूनी 6 5 कितना हो जाएगा 11। इसी प्रकार से हो जाएगा टी थ्री को क्या बोलेंगे, ए थ्री के लिए हो जाएगा 3 × एन यही आया था, एन की वैल्यू हो जाएगी 3, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5, 3 × 3 = 9, 9 में 5 जोड़ा तो ये हो जाएगा कितना, 14, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सारवंतर निकालना है, तो सारवंतर क्या होता है, A2 - A1, ठीक है, या A3 - A2, ऐसा कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक फार्मूला लगाइए, ये जरूरी नहीं दोनों लगाना है, दोनों बराबर बराबर नहीं करना है, आपको डी निकालना है ना, तो दोनों में से कोई एक लगा दीजिए। तो हमने डी लगा दिया, क्या, A2 की वैल्यू है 11, -A1 की वैल्यू कितनी है 8, तो आंसर हो जाएगा क्या, 8 में से 11 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। ये होगा आपका कौन सा, विकल्प संख्या सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको इस सवाल को या ऐसे किसी भी सवाल को लगाने के लिए ट्रिक भी जाननी है, तो देखिए, अगर आपको कभी भी सामान्य पद दे, क्या दे, जनरल टर्म दे, क्या, जनरल टर्म, और जो जनरल टर्म का इक्वेशन हो रैखिक हो, देख पा रहे हैं ना आप? कैसा रैखिक, मेरा कहने का मतलब ये है कि रैखिक कहने का मतलब ये है कि जो ये टर्म दिख रही है आपको 3n + 5, ये रैखिक है कि नहीं है ना, 3n + 5, माने यहाँ इसकी घात कितनी है, एक, और एक घात के समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, एक घात के समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या लिख दिया, आपके लिए लिख दिया कि जो जनरल टर्म है वो tn = 5n + 3 है, ठीक है। इसका सारवांतर बताइए, क्या बताइए, सारवांतर बताइए। तो इसका सारवांतर क्या हो जाता है, जो n के बगल बैठा है उसका कॉफिशिएंट ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसे चेक करना है तो आप ये देख लीजिए कि अभी अभी हमने ये सवाल लगाई है, n के बगल कौन बैठा था, 3, ये आंसर हो गया हमारा कितना, 3, ठीक है। और यहाँ हमने कहा क्या, n के बगल कौन बैठा है, 5, तो इसका सारा आंसर क्या हो जाएगा 5। अगर आपको बहुविकल्पी सवाल मिलेगी तो आपको इतना लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये जानते रहेंगे तो डायरेक्टली आप आंसर क्या करेंगे, लगा देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि अगर रैखिक समीकरण आपको दिख जाए तो n के बगल में बैठा कॉफिशिएंट ही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगर आप भी अभी भी डाउट में हैं तो आप ये मेरी सवाल को क्या कर लीजिए, अपनी रफ शीट में मेरी तरह ये वाले फॉर्मूले में लगा लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा क्या होने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर, देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। अगली सवाल में क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले वो सारी चीजें लिखेंगे। क्या है, कहा है कि एपी का छठवां पद, एपी का छठवां पद, 12वां पद कौन सा, 13 और 25 है। छठवां पद समझ रहे हैं, T6, T6 बराबर कितना है 13, आगे उन्होंने क्या बोला है, आगे बोला 12वां, T12 कितना है 25, कह रहे हैं इसका 20वां पद बताइए, कौन सा पद बताइए, 20वां पद बताइए। कितना आसान है, अगर हमें कोई पद ज्ञात करना हो तो हम लोग उसके लिए फॉर्मूला जाते हैं यनवा पद, कौन सा, यनवा पद। यनवा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D, इसे क्या an से शो करते हैं या इसे tn से शो करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, A + n - 1 × D, ठीक है। अगर हम बात करें, आपको थोड़ा सा भी अगर शॉर्टकट हम सिखा रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है, तो यनवा पद कहने का मतलब ये है कि जैसे उसने हमें बोला T2, क्या बोला 2, तो ये हो जाएगा A + n की वैल्यू रखेंगे 2 - 1 × D, तो ये आंसर क्या बन जाएगा, A + D। आप देख रहे हैं ना, डी के बगल ही जो नंबर है वो घटना बढ़ना है, क्योंकि डी के बगल, ये तो हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहने वाला है, डी के बगल ही तो ये ना आता है, तो जो पद बोलेगा वो डी के बगल होगा। अब देखिए हमने 2 निकाला तो डी के पहले कौन आया, 1 आया, कितना आया, 1 आया, ठीक है। अगर हम क्या निकालेंगे, T3 निकालेंगे तो ये आएगा क्या, A + 2D, क्या आएगा, 2D। कैसे, आप 3 रखिए, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 में से घट जाएगा 2, देख रहे हैं ना। इसी प्रकार से T4 निकालिए तो ये हो जाएगा A + 3D। अब आप समझ ही गए होंगे मैं आपको क्या कहने वाला हूँ। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें क्या निकालिए, T12 निकालिए, तो आप क्या बोलेंगे तुरंत, आप तुरंत आंसर देंगे ए, तो रहेगा रहेगा +11D हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग इसका इस्तेमाल यहाँ करने वाले हैं। उन्होंने हमसे क्या बोल रखा है, उन्होंने हमसे बोल रखा है T6, T6 का मतलब क्या हो जाएगा, A + 5D इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रखा है 12, 12 मतलब समझ रहे हैं ना, A + 11D इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। कैसे हल कर लेंगे, या तो एक ही वैल्यू निकाल करके समीकरण 1 से इसमें रख दीजिए, या दोनों को घटा जोड़ लीजिए। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, लिख रहे हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर कितना 1, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, A + 11D इक्वल टू 25, यहाँ हो जाएगा A + 5D इक्वल टू कितना 13। घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये घट के 0 हो गया। 11 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा 6D इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 12, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, डी की वैल्यू आ गई कितनी
टू। ठीक है ना। अब ये डी की वैल्यू क्या करिए, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। हमने लिख दिया डी बराबर दो। डी बराबर दो कौन से समीकरण एक में क्या करने पर, रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, तो रख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 5 गुणे 2 बराबर कितना, 13। ए बराबर हो जाएगा 13 - 5 दूनी 10। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। अब आपको क्या क्या मिल गया, आपको ए भी मिल गया, समझ रहे हैं ना, ये देखिए आपको डी मिल गया पहला, दूसरा कौन, ए भी मिल गया। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है। अब आपको जो निकालना है वो निकाल लीजिए। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है 20वां पद। आप तो 20वां पद समझ ही रहे हैं ना, T20। क्या निकालना है, T20। T20 का मतलब A+19 टी, A+19 टी। ए की वैल्यू बताइए कितनी है, ए की वैल्यू है 3, प्लस 19 गुणे टी की वैल्यू है 2। ये हो जाएगा 3 + 19 दूना कितना, 38। 38 में 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 41। क्या हो जाएगा, 41। देखिए कौन सा विकल्प सही होने वाला है, विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। आपको क्या करना है, जो प्रोसेस हमने अभी यहाँ आपको समझाया है, इस पूरे प्रोसेस को समझ लेना है एक बार। T3 बोलते ही T2 लिखना है, 4 बोलते ही क्या लिखना है, 3 लिखना है, 12 बोलते ही कितना लिखना है, 11 लिखना है। समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या हो जाएगा, इन सभी सवालों को लगाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है। एक अनुक्रम है, अनुक्रम में पहला पद कितना है, 5, दूसरा कितना, 7, तीसरा कितना, 9, चौथा 11 का कौन सा पद 27 है। माने इस ऐसे ही क्रम में बढ़ते रहिए तो उसमें कौन सा पद क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो चलिए लगाते हैं। कौन सा पद 27 करने के लिए हमने सबसे पहले क्या कर लिया, मान लिया। क्या कर लिया, माना। क्या माना, माना अनुक्रम का, माना अनुक्रम का यनवा पद, कौन सा, यनवा पद क्या होगा, 27 होगा। क्या होगा, 27 होगा। अगर अनुक्रम का यनवा पद 27 होगा तो इसका मतलब हम लोगों को अनुक्रम से क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। और डी निकालेंगे, तो डी निकालेंगे तो ये पीछे वाली टर्म में से ये पहले घटाएंगे ना, 7 में से 5 घटा दिए तो कितना बच जाएगा, 2। 9 में से 7 घटा दिए तो कितना बचेगा, 2। माने सर्वांतर कितना हो गया, 2 हो गया। हमें डी भी मिल गया। अब हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे ए टी एनवा पद के लिए, A+n - 1 इंटू क्या, टी। टी एन की वैल्यू कितनी दी रखी है उसने, 27। ठीक है। इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी, 5, प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू कितनी, 2। अब ये 5 इस पार जाएगा तो घट जाएगा, ये हो जाएगा 27 माइनस कितना, 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n - 1 इंटू 2। 27 में से 5 घटा दीजिए तो 22 इक्वल टू क्या, n - 1 इंटू क्या, 2। ये पूरा प्रोसेस मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ये हो जाएगा 22 अपान, हम इस दो को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n - 1। दो से काटा, 11 बार में कट जाएगा, इक्वल टू n - 1। -1 इधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये हो जाएगी n की वैल्यू हो जाएगी 12। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए कौन सा विकल्प सही होने वाला है, क्योंकि बहुविकल्पी है तो बहुविकल्पी में कौन सा विकल्प, विकल्प बी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 12वां पद जो होगा वो 27 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या है। अगली सवाल में उन्होंने लिखा है कि एक समांतर श्रेणी है। फिर से उन्होंने क्या, एक समांतर श्रेणी दे रखी है हमको, और उस समांतर श्रेणी में पहला पद है 1, 5, 9, 13, 17, ऐसे क्या बढ़ रही है, समांतर श्रेणी बढ़ रही है। कह रहे हैं पदांतर का मान क्या होगा। पदांतर समझ रहे हैं, ये सर्व क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब जैसे सार्व अंतर, सार्व अंतर होता है ना, उसी का ये पर्यायवाची है पदांतर। क्या होता है, पदांतर। सार्वंतर का मतलब किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर, और पदांतर तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि पदों के बीच का अंतर। माने आपको क्या पता करना है, डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या पता करना है, डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं ए पता कर लेता हूं। ए कितना है, 1। ए कितना है, 1, या A1 कह दीजिए, क्योंकि डी डी पता करना है ना। A2 कितना है, 5। A3 कितना है, 9। A4 कितना है, 13। हालांकि इतने से ही पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी तो डी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो डी इक्वल टू हो जाएगा क्या, 5 - 1। आंसर कितना हो जाएगा, 4। अगर आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं है तो यहां भी चेक कर लीजिए, 13 - 9 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है ना। वो विकल्पी सवाल है तो वहां लिखने की जरूरत तो है नहीं, बस आपने रफ वर्क करा और आंसर क्या कर दिया, OMR सीट में भर दिया। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प संख्या डी हमारा इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन है जो समांतर श्रेणी में है, कौन है जो समांतर श्रेणी में है। कह रहे हैं कौन समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर सवाल में ये पता करना पड़ेगा कि उनका पदांतर या सार्वांतर कैसा है। देख रहे हैं ना, समांतर श्रेणी में है। चलिए
क्या करेंगे? देख रहे हैं ना, ये दो, दो में दो बढ़ा तो कितना हो गया? चार, चार में दो बढ़ के कितना होना चाहिए था? छह, लेकिन हो कितना गया? आठ। क्या हो गया? ये गलत हो गया, इसलिए विकल्प ए हमारा सही जवाब नहीं होगा। तीन में दो जोड़ा तो पांच, पांच में दो जोड़ना चाहिए था तो सात होता, लेकिन यहाँ चार आ गया, ये भी गलत हो गया, इसलिए ये हमारा विकल्प सी भी गलत हो गया। 10 में से हमने कितना जोड़ा? चार जोड़ा तो छह आ गया। छह में हमने चार जोड़ा तो माइनस दो आ गया। माइनस दो में हमने चार जोड़ा तो दो आ गया। देख रहे हैं ना, ये हमारी जो सीरीज है ना वो सही चल रही है, इसलिए हमारा विकल्प संख्या क्या हो जाएगा? बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अगली सवाल क्या है देखिए। अगली सवाल उन्होंने हमसे कहा है कि तीन संख्याएं एपी में हैं। तीन संख्याएं कैसे हैं? एपी में हैं, और उनका योग 24 है, तो उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं? अच्छा, आपको कलर नहीं दिख गया होगा इस बार। कह रहे हैं कि तीन संख्याएं क्या है? एपी में है, और उनका योग कितना है? 24 है। आप समझिए कि अगर हमें तीन संख्याएं एपी में लेनी है, कितने? एपी में लेनी है, ठीक है, तो हम कैसे मानते हैं? माना तीन संख्या ए एपी में है। अगर तीन संख्या एपी में है तो उन्हें मानने का तरीका होता है ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये। और फिर उन्होंने हमसे सवाल के अनुसार क्या कहा है कि उनका योग जो है ना वो 24 है, ठीक है, प्रश्नानुसार। किसके? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार उन्होंने कहा है ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कितना है? 24। डी से ये वाला डी क्या हो गया? कट गया। थ्री ए इक्वल टू हो जाएगा 24, ए इक्वल टू हो जाएगा 3 8 24, ठीक है। आगे उन्होंने हमसे क्या कहा है कि उनके वर्गों का योग। किसका? उनके वर्गों का योग। उनके वर्गों का योग कितना है? 20 है। उनके वर्गों का योग क्या है? 20 है। वैसे हमें पहले पहली संख्या तो पता चल गई, 8 है, ठीक है। पहली संख्या नहीं, हमने कैसे माना था? बीच में 8 आना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने माना है ऐसे कि ये a माइनस डी है, और ये a है, और ये d है, तो जिसके बीच में 8 होगा वो अपना जवाब हो जाएगा। लेकिन इस बार हमारी चालाकी चली नहीं। क्यों? क्योंकि 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, और इसमें भी है, सब में 8 है, ठीक है। सारवंतर निकालना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या कहा है? उनके वर्गों का योग। चलिए प्रश्न की दूसरी शर्त पूरी करते हैं। वर्गों का योग क्या बोल रहे हैं? वर्गों का योग। वर्गों का योग मतलब ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 20 है, ठीक है। चलिए तोड़ दीजिए इसे, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। 2ad से ये 2ad क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ए स्क्वायर 3 बार है, तो ये हो जाएगा कितना? 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू कितना? 20। ए की वैल्यू कितनी आई है? 8। 8 अठाई कितना हो जाएगी? ये 64 प्लस ये हो जाएगा 2d स्क्वायर इक्वल टू 20, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3 चौक 12 के दो हासिल लगा कितना? एक। 3 छक 18 और एक कितना? 19। 192 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू कितना? 20। हम क्या करेंगे? इस 20 को इस पर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 192, ठीक है, माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2d स्क्वायर। घटा दीजिए, तो दो, 9 में से दो गया तो 7, और ये हो जाएगा 172 बटा कितना? 2 इक्वल टू क्या? डी स्क्वायर। 2 से कट कर दीजिए, तो 2 8 क्या हो जाएगा? 16, एक बचेगा, 16 1 17, एक बचेगा, 2 6 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर, ठीक है। 2 8 16 घटाना गलत हो गया क्या हमारा? दो बी 20 आया है ना। उनके वर्गों का योग कितना है? 20 है। उनके वर्गों का योग 20 है, सही है। ए स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया। 3 चौक 12, 3 छक 18 और एक 19। 20 घटा देंगे तो 72, 10 82, 10 92, सही है। 2 से काट दिया, 2 8 16, कितना बचा? एक, 2 6 12, 86। डी स्क्वायर तो रूप से बाहर ही नहीं निकल रहा है, कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। देखते हैं, फिर से मैच कर लेते हैं कहाँ गड़बड़ी हो गई। ये हो गया हमारा, तीन संख्या हमने मान लिया, ए माइनस डी, ए प्लस डी। उन्होंने कहा है कि उनका योग जो है वो 24 है, तो हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। जोड़ा तो क्या हो गया? डी से डी कट गया, एक एक 3a इक्वल टू कितना हो गया? 24। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 8। फिर बोला उन्होंने क्या? वर्गों का योग। तो हमने पहले ए माइनस डी का वर्ग किया, फिर ए का वर्ग किया, फिर ए प्लस डी का वर्ग किया, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, और ये बीच का ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। ये वाला टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल आउट हो गया। ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, डी स्क्वायर 2d स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 20। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? ए की वैल्यू रख रहे हैं। ए की वैल्यू 8 है, 8 का वर्ग हो जाएगा 64। 64 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 चौक 12, 3 छक 18, 19, सही है।
प्लस 2d स्क्वायर प्लस 20। अब इस 20 को उस पर, अच्छा, प्लस माइनस का गड़बड़ है। हमें लग रहा है इस सवाल में ही कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस का गड़बड़ है। जब हमने क्या करा, ये देखिए गलती पकड़ में आई है। ये देखिए, यहाँ क्या, जब हमने क्या किया, इस 20 को इधर ट्रांसपोज किया है तो यहाँ माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना। और उसकी वजह से यहाँ जो माइनस आएगा, फिर ये हो जाएगा कितना, 172/2, 2 से भाग दिया तो ये हो जाएगा -86। और हम लोग डी को इसे सॉल्व करेंगे तो डी आंसर में नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए, ये तो हमारा आंसर नहीं आया, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, विकल्प से, समझ रहे हैं ना। तो अगर हम लोग विकल्प चेक करें तो क्या मिलेगा हमको, देखते हैं। उनकी उनका योग 24 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला विकल्प, चलिए ऐड करते हैं। 12 8 20, 20 4 24, सही है। 6 10 8 18, 18 6 24, ये भी सही है। 8 5 13, 13 और 11 24, ये भी सही है। 8 14 8, 8 2 10, 14 10 24, ये भी सही है। लेकिन इनमें से किसी भी संख्या, चारों विकल्पों में किसी के वर्गों का योग 20 कभी नहीं आने वाला, ठीक है ना। इसलिए ये सवाल में मिस पॉइंट है, ठीक है ना। इसको सही करने के लिए हमें सवाल को क्या करना पड़ेगा, यहाँ 200 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 200, ठीक है ना। अब सही हो जाएगा। देखिए, अगर ये 200 होता है तो ये हो जाएगा 200। और 200 में से जब हम लोग क्या करेंगे, 192 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -18 बचेगा। कितना बचेगा, -18, ठीक है ना। हाँ, अभी सही सवाल हुई है। देखिए, ये हो जाएगा कितना, -18, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा -2d स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया, दो इधर लेके आएंगे तो डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, +-3, ठीक है। अब रख लीजिए वैल्यू आप। ए की वैल्यू तो आपको पता चली गई है, क्या होने वाला है, 8 होने वाला है। 8 में अगर हम लोग 3 घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 5। 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ये वाला हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, 5 8 11 सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा विकल्प, विकल्प सी सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन में मिस्टेक की वजह से हम लोगों को क्या परेशानी हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्या लिखा हुआ है। सवाल हमारे पास है कि 0 से 50 तक की विषम के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब आपको मैं याद दिला देता हूं कि जब आपने समांतर श्रेणी पढ़ी है तो आपने संख्याओं के योगफल के बारे में भी सूत्र पढ़ा होगा, क्या, कि n पदों का योग, पदों का n पदों का योग के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, SN, सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। एक फॉर्मूला और आपने n पदों के योग के लिए पढ़ा होगा, उसमें Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये तब होता है जब क्या हो, जब प्रथम पद और अंतिम पद पता हो तब। अब उन्होंने हमसे क्या कहा है, उन्होंने हमसे कहा है कि 0 से लेकर के 50 तक, 0 से लेकर के 50 तक, ठीक है। तो 0 से लेकर 50 तक और कौन, विषम। तो 0 के बाद पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3, ऐसे बढ़ देंगे तो 50 से पहले कितना आएगा, 47, और ये 49, ये हो जाएगी हमारी क्या, विषम संख्याएं। अब उन्होंने हमसे कहा है कि इसके बीच सभी संख्याओं का योगफल। तो सबसे पहले ये पता करिए कि इसके बीच में संख्याएं कितनी हैं, ठीक है। अगर संख्याएं कितनी हैं ये पता करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है एल बराबर, क्या होता है, एल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इससे हम लोग क्या, पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, पदों की संख्या, ठीक है। चलिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो a बराबर हमें कितना दिया है, 1 दिया है। d निकाल लेते हैं, तो d निकालेंगे तो 3 में से 1 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49। हमें n पता करना है। अगर n पता करना है तो हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, यही जो सामने अभी अभी लिखा था हमने, क्या, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49 बराबर a की वैल्यू 1 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 2। 49 इसमें से ये एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, 48 इक्वल टू n-1 इंटू 2, ठीक है। 2 इस बार आएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा कितना, 24, 24 दूना 48, -1, ये माइनस उस पार जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 25, ठीक है। वैसे भी अगर आप दिमाग लगाएं तो 0 से 50 तक की संख्याएं, तो उसमें कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जो सम होंगी, कुछ ऐसी भी होंगी जो क्या होंगी, विषम होंगी। समझ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होने वाला है, इसका मतलब कि जो आधी संख्या है सम होंगी, आधी संख्या क्या होंगी, विषम होंगी। समझ रहे हैं ना। तो चलिए, अब हम लोग को क्या निकालना है, योगफल निकालना है, ठीक। तो हम लोग ये कौन सा दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रथम पद भी है और अंतिम पद भी है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या,
यस, एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस यल। हालांकि वो विकल्पी है तो इतना आपको सजा के लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एन एन की वैल्यू कितनी है, 25, तो ये हो जाएगा 25/2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू कितनी, 49, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना हमारा, 25 गुड़े कितना, 49 और 1 50 बटे कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। 2 से 2 ये कटेगा तो ये हो जाएगा 25। 25 25 में कितना हो जाएगा, 625। 625 जिस विकल्प में होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो हमारा विकल्प संख्या क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। आपको इस सवाल को छोड़ते या चलते चलते आपको इसमें एक और बात बता देते हुए चलते हैं कि अगर जब भी आपको क्या पूछे, विषम संख्याओं का योग पूछे, तो आप नंबर ऑफ टर्म का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। माने प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर होता है। क्या होता है, एन स्क्वायर। इसे ध्यान से याद कर लीजिए, ठीक है ना। आप डायरेक्टली भी सवाल को लगा सकते थे, कैसे कि 0 से लेकर के 50 तक में कितनी संख्या आने वाली है विषम, 25। 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 625। ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। अगला क्वेश्चन है, हमसे कह रहे हैं कि किसी एपी की 4 संख्याओं का योग कितना है, 40 है। और उसकी पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है। तो वो कौन कौन सी संख्याएं हैं। देखिए हमें तो सवाल को सही करने की अप्रोच सीखनी है ना। सवाल लगाने की भी अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले सवाल सही करते हैं। उन्होंने कहा है पहली और अंतिम, पहली और चौथी, क्या कहा है यहां पर उन्होंने बोल रखा है हमको कि पहली और कौन सी, चौथी। तो देखिए जरा, पहली कौन सी है, ये 7। 7 का 13 में गुणा करें 91 आया, सही है। हाँ, करेक्ट है ना। लेकिन अगर हम लोग देखें कि इस वाले विकल्प में 19 का गुणा अगर हम 4 से करें 1976, तो ये विकल्प हो जाएगा गलत। ये हो जाएगा 14 छक्का 84, ये भी विकल्प हो जाएगा गलत। 20 तिहाई 60, ये भी विकल्प हो जाएगा गलत। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको सवाल का जवाब ढूंढने में क्या होगी, आसानी होगी। इसलिए हमारा विकल्प संख्या कौन, ए सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इसे मेथड से लगाना है तो सीख भी लीजिए। क्या सीख लीजिए कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, इससे पहले हमने 3 संख्या के लिए बताया था, अब 4 संख्या के लिए बता रहे हैं। 4 संख्याएं अगर समांतर श्रेणी में है, किसमें है, समांतर श्रेणी में है, तो क्या, a-2d, a-d, a+d, a+2d ऐसे माना जाना चाहिए, ठीक है ना। 5 संख्या की बात आएगी वो भी बताएंगे, लेकिन अभी 4 संख्या को देख लीजिए और ध्यान से दिमाग में उतार लीजिए कि जब भी मौका मिलेगा हमें 4 संख्याओं को समांतर श्रेणी में मानने का, तो सबसे पहली होगी a-2d, दूसरी होगी a-d, तीसरी होगी a+d और चौथी होगी a+2d, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, उन्होंने कहा इनका योग क्या 40 है, तो जोड़ दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या हो जाएगा, a-2d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+2d इक्वल टू कितना होने वाला है, 40। तो 2d से ये वाला 2d कैंसिल आउट, ये वाले d से ये वाला d कट गया। 4 a बराबर कितना हो जाएगा, 40। और a इक्वल टू हो जाएगा 10। a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। अब आगे हमसे उन्होंने क्या कहा है, आगे उन्होंने हमसे कहा है कि पहली और चौथी का, पहली और चौथी का गुणनफल, पहली पहली कौन सी है, पहली है a-2d और चौथी है a+2d, इनका गुणनफल कर दीजिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की दूसरी शर्त के अनुसार, कौन सी दूसरी शर्त, तो ये हो जाएगा a-2d मल्टीप्लाई a+2d इक्वल टू कितना है, 91। अब देखिए ये हो जाएगा एक एक ब्रैकेट में a+b, एक ब्रैकेट में a-b, इसका मतलब a² माइनस 4d² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 91। a की वैल्यू कितनी है, 10। 10 दामा कितना हो जाएगा, 100 माइनस 91 इक्वल टू क्या, 4d²। हमने इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया और इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 91 घटाएंगे 100 में से तो कितना बचेगा, 9 बटे कितना, 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, d²। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट अंडर 9/4, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना। अब देख लीजिए आपका आंसर क्या होने वाला है, ठीक। डी की वैल्यू मिल गई आपको, ए की भी वैल्यू मिल गई, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। ये हो जाएगा 4, 2 दूना 4 d², ठीक है। 91 घटा देंगे 100 में से तो कितना बचेगा, 9, ठीक है। और 9/4 डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, अगली सवाल हमसे कहा जा रहा है क्या,
कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद बताइए। कौन सा बताइए? 30, 30वां पद बताइए। इसके लिए हमें दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? सबसे पहले प्रथम पद दिया है ए बराबर कितना है? 10। डी निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 7 - 10। आंसर क्या हो जाएगा? -3। कहीं भी डी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 30वां पद पता करना है ना। 30वां पद पता करने का मतलब T30। कितना? T30। अगर याद हो आपको तो मैंने T30 को क्या लिखना सिखाया था आपको इससे पहले सवालों में। हमने आपको T30 लिखना सिखाया था। क्या आप लिखेंगे? T30 को A+29D डायरेक्टली। तो ए की वैल्यू कितनी है? 10। डी 2 × -3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 माइनस हो जाएगा 9 × 3 = 27। गलत हो गया। 3×9 = 27। ठीक है, 3×9 = 27। 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। घटा दीजिए तो ये हो जाएगा -77। ठीक है, कौन सा विकल्प सही होने वाला है? विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। कहा है कि समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद। सेम टू सेम सवाल है। चलिए सवाल को पीट देते हैं। पहला पद हो जाएगा -3, डी हो जाएगा -1/2। माइनस करते हैं और -3 पहले से है, ये हो जाएगा -1/2 +3। 3 दूनी 6, 6 में से घटा दिया तो 5/2। डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू आ गई ना, तो हम लोगों को क्या करना है? डी की वैल्यू आने के बाद हमको क्या करना है? डी की वैल्यू आ गई। 11वां पद पता करना है। T11 के लिए क्या लिखेंगे? A+10D। तो ये हो जाएगा क्या? ए की वैल्यू कितनी है? -3 +10 गुणे डी की वैल्यू 5/2। 2 बचे 10। ये हो जाएगा कितना? -3 + 5 बचे 25। आंसर क्या हो जाएगा? 22। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में फिर हमसे 10वां पद पूछ रहे हैं। कौन सा पद पूछ रहे हैं? 10वां। तो अभी अभी तो हम लोग लगा रहे हैं, हमें लग रहा है क्रम से ये सवाल सेट हो गए हैं। कोई बात नहीं, क्रम से सेट हो गए हैं तो क्रम से भी लगाएंगे इनको। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा। ये लिखेंगे ए बराबर कितना? 2। टी बराबर कितना हो जाएगा? 7 - 2 मतलब 5। ठीक है, हमें 10वां पद पता करना है। 10वां पद मतलब T10। आप समझ ही गए होंगे T10। T10 को लिखते ही क्या लिखेंगे? A+9D। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? 2। T × 9 की वैल्यू कितनी? 5। 9 बचे 45 और 2 47। कौन सा विकल्प? विकल्प सी इज द क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। कह रहे हैं किसी एपी के 15 पदों का योग क्या है? क्या 15 पदों का योग पूछ रहे हैं, जिनके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 हैं। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं? एन बराबर 15 पदों का योग पूछ रहे हैं। पहला पद 5 है और अंतिम पद कितना है? 75 है। ठीक है, कोई बात नहीं, आसान सवाल है। कौन से सूत्र से लगाएंगे? दूसरे वाले से। एस एन बराबर क्या हो जाएगा? n/2 ब्रैकेट में a+l डायरेक्ट लगाइए और आंसर पाइए। एन की वैल्यू कितनी? 15/2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू 5 प्लस एल की वैल्यू 75। ये हो जाए कितना? 15/2 75 5 कितना हो जाएगा? 80। 2 से काटा कितनी बार में? 40 बार में। तो ये हो जाए कितना? 15 × 40। 15 × 4 = 60। 60 और एक जीरो 600 हमारा क्या हो जाएगा? इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 600। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है। करें प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। ये देखिए कितना आसान है। दो तरीके हैं अपने पास, या तो आप समांतर श्रेणी का यूज करके लगाइए या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट लगाइए। कैसे? जो श्रेणी बनेगी वो कैसे बनेगी? 1 + 2 + 3 + 1 डॉट 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 कहां तक? 200 तक। कहां तक? 200 तक। अब क्या करिए, अब इसे सजा सजा के लगाइए। सजा सजा के लगाने का मतलब ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 200। 200 टर्म है ना इसमें, और एल की वैल्यू भी कितनी? 200। तो आप क्या लिखिए? एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a+l, इस वाले फॉर्मूले से लगाइए। एन की वैल्यू हो जाएगी 200/2 बटा, ये हो जाए कितना? 1 + 200। ठीक है, ए की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू 200, तो ये कट के हो जाएगा 100 × 201। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 201 और डबल जीरो। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर जो स्मार्ट बच्चा होगा, 201/100 बटा नहीं मल्टीप्लाई में। ठीक है, जो स्मार्ट बच्चा होगा उसे इस सवाल को कैसे कर लेगा? वो देखेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? प्रथम n प्राकृतिक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहे हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2, 200 बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा 200 गुणे 200 1/2। इसे कट किया कितनी बार में, 100 बार में, तो आंसर हो जाएगा 201 इंटू 100, माने 20,100। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, लेकिन आपको इतना लंबा करना है तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। मैंने आपको जब जब मौका मिला है मैंने आपको दोनों मेथड आपको बताने का प्रयास किया है पूरा पूरा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। देखिए अगली सवाल क्या है हमारे पास, अगली सवाल है हमारे पास, उन्होंने कहा है हमसे कि 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का क्या ज्ञात करिए, योग ज्ञात करिए। किसके किसके बीच, 107। ठीक है ना, जब आप 107 और कितने के 253 के बीच में 5 से कटने वाली संख्याओं को ढूंढना शुरू करेंगे तो जो पहली संख्या मिलेगी वो मिलेगी 110। ठीक है, दूसरी मिलेगी 115। इसी प्रकार से इस बार जाएंगे तो यहाँ जो लास्ट में मिलेगी वो 250 मिलेगी। इसके बाद ये ना तो 253 कटने वाला है ना 107 कटने वाला है। अब हमें ये पता करना है कि इनके बीच में संख्याएं कितनी है। तो इसके लिए हमें ए पता है 110, डी पता है 5, एल पता है 250। पता कीजिए तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के प्रयोग से एल की वैल्यू हो जाएगी 250, ए की वैल्यू 110, एन माइनस वन, डी की वैल्यू 5। इसे इस बार ट्रांसपोज कीजिए तो ये हो जाएगा क्या, 250 माइनस 110 इक्वल टू क्या, एन माइनस वन इंटू कितना 5। ये 0 5 में से गया तो 4, 2 में से गया 1 बटा कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या, एन माइनस वन। 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 8 40 प्लस 1 बराबर क्या, एन बराबर हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा 29, देख रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, अब लगा देते हैं सीधा, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में ए प्लस एल लगा देते हैं सीधे सीधे। तो ये हो जाएगा एन की वैल्यू है 29/2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू 110, एल की वैल्यू कितनी 250। जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा कितना 29 गुणे 2 1 360 बटे कितना 2, 2 से कट कर दीजिए इसे 18 बार में गुणा कर दीजिए। ठीक है, कितना 18 नवैया कितना हो जाएगा 162, 18 नवैया 162 और ये जीरो लिख देता हूं। ठीक है, हासिल कितना लग गया 162 का 2 हासिल 16, 18 दूना 36, 36 10 46, 46 में 6 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 46 6 52। ठीक है, ये हो जाएगा 5220। ठीक है, ये हो जाएगा 5220, पहला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। देखिए अगली सवाल में तो हमसे सूत्र ही पूछ लिया गया है, अब आपसे क्या ही पूछे, इतना आसान भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप देखिए अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं आपके लिए तो पढ़िए, नहीं तो आप अपने हिसाब से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एपी का प्रथम पद ए है। एपी का प्रथम पद क्या है, ए पदांतर डी, तो इसका यनवा पद क्या होगा, क्या पूछ रहे हैं, यनवा पद। यनवा पद कैसे निकालते हैं, यनवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं ना, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए ना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जहां दिख रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, पहले वाले में नहीं दिख रहा, दूसरे वाले में नहीं दिख रहा, यहाँ माइनस दिख रहा है इसलिए ये गलत है, इसलिए हमारा विकल्प कौन सा, बी सही हो जाएगा। अगली सवाल की ओर आगे चलते हैं। यहाँ भी सवाल आपसे क्या पूछा गया है, सिर्फ फॉर्मूले पर बेस्ड पूछा गया है। कहा है एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी और इसका प्रथम पद प्रथम n पदों का योगफल पूछ रहे हैं, इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, माने आपसे कुल मिला जुला करके क्या पूछा जा रहा है, केवल और केवल सूत्र। ये तो हो गया n पदों पदों की संख्या निकालने का, यल बराबर, ये तो कोई सूत्र ही नहीं होता। आगे क्या पूछा है, ये सूत्र होता है लेकिन इसमें टू और यन नहीं होता, तो बचा कौन सा, विकल्प सी बच गया हमारा सही जवाब। ठीक है, क्या होता है, यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। देखिए पूछा गया है सातवां पद क्या होगा, कौन सा पद, सातवां पद। कितना आसान सवाल है। सातवें पद के लिए आपको क्या करना है, कह रहे हैं ए बराबर कितना है 5, डी बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5 माने कितना 2। कह रहे हैं सातवां पद T7, T7 मतलब क्या, ए प्लस 6d, याद आया, बोलिए याद आया, ए प्लस 6d कैसे, हमने आपको सिखा रखा है कि Tn बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, इससे ठीक है, तो यहां हो जाएगा ए की वैल्यू 5 प्लस डी की वैल्यू कितनी 2, 6 दूनी कितना 12, 12 में 5 जोड़ दिया तो 17। कौन सा, विकल्प सी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अगले सवाल में हमसे पूछा गया है कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, देख रहे हैं ना, माने हम लिख देते हैं कि श्रेणी का एपी का यनवा पद, एपी का यनवा पद क्या होगा, शून्य होगा।
एपी का यनानुपात शून्य होने का मतलब, एपी का यनानुपात शून्य होने का मतलब ये है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि टीएन इक्वल टू जीरो, टीएन इक्वल टू क्या, जीरो। अब श्रेणी में हमें ए बराबर कितना दिया है, 21, टी बराबर हो जाएगा 18 माइनस 21 माने -3, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए ये हो जाएगा जीरो, ए की वैल्यू हो जाएगी 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी -3। इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा -21 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -3। ये इस पार जाएगा तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो जाएगा 21/3 इक्वल टू एन माइनस वन, 3×7 = 21। ये हो जाएगा कितना, एन माइनस वन इक्वल टू 7। इसे इधर ट्रांसपोज किया तो एन बराबर हो जाएगा 7 + 1, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो देखिए, बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अगली सवाल हमसे क्या पूछा गया है, आप सवाल पढ़ ही चुके होंगे। कह रहे हैं करनी में 2, करनी में 8, करनी में 18, करनी में 32 का पांचवा पद। क्या पूछ रहे हैं, पांचवा पद। आइए शुरू करते हैं। ए बराबर कितना है, करनी में 2, ठीक है। डी निकालेंगे तो करनी में 8 माइनस करनी में 2 करेंगे। करनी में 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 करनी में 2 माइनस कितना, करनी में 2। दो करनी दो, दो करनी दो में से एक करनी दो निकल जाएगा तो क्या बचेगा, करनी में 2। हमसे क्या पूछ रहे हैं, पांचवा, पांचवा मतलब T5। T5 याद है ना आपको, क्या लिखेंगे, 4D। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करनी में 2, 4 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी करनी में 2। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 करनी में 2। हाँ सॉरी, 5 करनी में 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 करनी में 2। 5 अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा। 5 पचे 25, 25 दूना कितना, 25 × 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, √50। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगली सवाल प्रसंख्या 22 की ओर। देखिए प्रसंख्या 22 क्या है हमारे पास, कहा है कि 205 पदों की संख्या, अच्छा मतलब एक श्रेणी लिखी उन्होंने। कहा है कि एपी में, क्या, एपी में 13, 19 सोलह डॉट 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 205, इसमें कितने टर्म है, यहां से लेकर के यहां तक में कितने टर्म है। तो कितना आसान है, ए बराबर कितना, 13, डी बराबर हो जाएगा 19 - 13, कितना हो जाएगा, 6। और एल बराबर कितना हो जाएगा, 205। तो लगा दीजिए फॉर्मूला सीधा, क्या, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 205, ए की वैल्यू 13 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी, 6। इसको इधर ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा 205 - 13 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6। 5 में से 3 घट गया तो कितना बचेगा, 2। यहाँ बचेगा कितना, 0, 0 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9, 192 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू कितना, 6। यहाँ हो जाएगा 192 बटा कितना, 6 इक्वल टू एन माइनस वन। 6 से काटा इसे, 6×3 = 18, 6×2 = 12 इक्वल टू क्या, एन माइनस वन। माइनस वन उस पर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 32 + 1 इक्वल टू 1, माने कितना, 33 सही जवाब हो जाएगा। पढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। देखिए अगली सवाल में हमसे क्या कहा गया है, अगली सवाल हमसे कहा गया है कि एपी का दूसरा पद 4, सातवां पद -11 है, तो सार्वंतर बताइए। क्या बोला उन्होंने, दूसरा पद, दूसरा पद माने T2, T2 इक्वल टू कितना है, 4। T2 इक्वल टू कितना है, 4 है। और आगे उन्होंने क्या कहा है, T7 इक्वल टू कितना, -11। T2 मतलब 4 मतलब कितना, A प्लस डी इक्वल टू 4। समझ रहे हैं ना, 7 लिखा है ना, A प्लस 6D इक्वल टू कितना, -11। इसे समीकरण नंबर 1 बनाया, इसे समीकरण नंबर 2 बनाया। क्या लिख दिया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर। क्या हो जाएगा, a प्लस 6d इक्वल टू -11, a प्लस डी इक्वल टू 4। घटा रहे हैं तो आराम से चिन्ह बदल देते हैं। चिन्ह जैसे ही बदलेंगे, ये माइनस और ये भी माइनस, ये घट के 0, 6 में से घट गया तो 5d इक्वल टू 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15। तो d इक्वल टू हो जाएगा -3। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -3। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अगली सवाल में हमसे क्या कहा गया है, कहा है कि क्या, 4/5 ए और 2 किसी एपी के क्रमागत 3 पद हैं। तो कह रहे हैं ए की वैल्यू बताइए। अच्छा अच्छा, क्रमागत 3 पद है ना, तो कोई बात नहीं। अगर क्रमागत 3 पद है तो इसका मतलब यह है कि इनके बीच का जो सार्वंतर होने वाला है वो इक्वल रहने वाला है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं, सीरीज लिख देते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिख रहे हैं, सीरीज, ठीक है। कैसे, और देखिए मिट्टा, देखिए ये हो जाएगा कितना, ए बराबर कितना हो जाएगा, 4/5, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अगला है A1, लिख देते हैं इसे A1। ये हो जाएगा A2, A2 इक्वल टू कितना, A3 इक्वल टू कितना, 2। तो इन दोनों के बीच का सार्वंतर
और इन दोनों के बीच का समांतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बस बात खत्म। अगर समांतर श्रेणी में तीन पद हैं तो किन्हीं भी दो पदों के बीच का समांतर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हमने क्या कर दिया, समांतर निकाल दिया। तो ये हो जाएगा क्या, a माइनस 4/5 इक्वल टू 2 - a, ठीक है ना। ये 2 माइनस क्या हो जाएगा a। अब इस a को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो a और a हो जाएगा 2a इक्वल टू ये हो जाएगा 2 + 4/5। हल कर लीजिए, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ये हो जाएगा क्या, 2a बराबर 5 दूनी 10, 4 14 बटे कितना 5, 2 से इसे काटा कितनी बार में, 7 बार में। तो ये बराबर हो जाएगा 7/5, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा 7/5। कौन सा विकल्प है, विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा विकल्प सी हमारा। चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि समांतर श्रेणी में 2 6 10 का कौन सा पद क्या है, 82, ठीक है। मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना एपी का यनवा पद, यनवा पद 82 है, क्या है, 82 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल टू 82, टी एन इक्वल टू 82। ए बराबर क्या हो जाएगा 2, डी बराबर हो जाएगा 6 - 2 मतलब 4। बस हो गया खत्म। कैसे, हमें एन फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है तो कर देते हैं, कैसे, टी एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, टी एन, टी एन का मतलब 82, ठीक है, इक्वल टू ए की वैल्यू 2 प्लस एन, एन का वैल्यू तो पता करना है, डी की वैल्यू कितनी 4। 2 इस पर ट्रांसपोज करोगे तो 82 में से घटेगा तो कितना बचेगा 80, इक्वल टू क्या, एन -1 इंटू 4। 4 इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 40 दूना 20 चौक 80, ये हो जाएगा n-1। ये उस पार जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा 21। 21वां पद जो होगा वो क्या होगा, 82 होगा। ये हो जाएगा हमारा विकल्प संख्या सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। देखिए अगली सवाल क्या है हमारे सामने, कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी, क्या, समांतर श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद है। कौन सा पद, 10वां पद। 10वां पद के लिए ए बराबर क्या हो जाएगा 54, डी बराबर हो जाएगा 51 - 54, 51 - 54, आंसर कितना हो जाएगा -3। और क्या दिया है उन्होंने, एन तो हमें दिया नहीं है, अच्छा 10 दिया है, 10वां पद पूछा है ना, एन बराबर कितना है 10। हमें T10 पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, T10। आपको पता होगा ना T10, T10 कहते ही आपको ध्यान आया होगा a प्लस 9d, a प्लस कितना 9d, a की वैल्यू कितनी है 54 प्लस 9 गुणे d की वैल्यू कितनी है -3, ये हो जाए कितना 54 प्लस 9 त्रिक 27, -27 घट दीजिए तो 27 अपना क्या हो जाएगा पॉजिटिव में आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होने वाला है, विकल्प संख्या ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। देखिए अगली सवाल हमारी वो 1/2 माइनस वाली सवाल थी जो उसकी तरह है। उन्होंने हमसे बोला था ना, क्या बोला था, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये सवाल है। इसमें बोला था उन्होंने ना कि तीन क्रमागत एपी में है, कैसे हैं एपी में है, वैसे ही सेम टू सेम सवाल है, ठीक है। देखिए उन्होंने ये भी बोला है कि ये एपी में है तो पी की वैल्यू बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या, हम लिख देते हैं ए को p+1 या a1 को, फिर क्या a2 को लिख देते हैं 2p+1, फिर इसी प्रकार से A3 को लिख देते हैं 4p-1, ठीक है। अगर ये सब AP में है तो इसका मतलब A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, सही बात है। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2p+1 माइनस p -1, माइनस कैसे हो गया, देखिए ये दोनों टर्म माइनस प्लस में है, जैसे ही हम यहाँ माइनस लगाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस। A3 क्या है 4p-1, ये माइनस है, A2 दोनों प्लस में है ना तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, 2p-1 हल कर लीजिए। 2p में से एक p निकल जाएगा तो p, एक से एक क्या हो गया कट गया, इक्वल टू ये 4p में से 2p निकल गया तो ये क्या बचेगा 2p, -1 और -1 -2, ठीक है ना। इस -2 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं और इस p को इधर, तो 2 पॉजिटिव हो गया और 2p में से एक p निकलने लगेगा तो p बराबर कितना हो जाएगा 2। कौन सा विकल्प हो जाएगा सही, विकल्प संख्या बी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अभी और कितने क्वेश्चन है। हमने समांतर श्रेणी से लगभग सारे क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किया है, फिर भी अगर कोई टाइप छूट जाता है या आपके पास कोई सवाल है जो डाउट में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो वो भी कमेंट करके बताइएगा, हम आपको उस टॉपिक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो जरूर बना के डालेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में हमसे क्या कहा गया है कि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद और 12वां पद 13 और 25 है, हमें लग रहा है
कि ये सवाल क्या दोबारा से रिपीट हो गया, लेकिन फिर भी लगाते हैं इसे। कह रहे हैं कि छठा पद मतलब समझ रहे हैं ना, छठा पद मतलब T6। T6 कितना है 13। आगे उन्होंने हमें क्या बोला है, 12वां पद T12 कितना है 25। समझ रहे हैं। तो पहला पद पूछ रहे हैं, ए की वैल्यू पूछ रहे हैं। चलिए लगा देते हैं। कैसे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास T6 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे A प्लस 5D। याद आया 5D, पक्का, बराबर कितना 13। ये हो जाएगा A प्लस कितना 11D इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। चूंकि हमें पहला पद पता करना है ना, कोई बात नहीं, डी निकाल करके वैल्यू रख देंगे, या फिर गुड़ा उड़ा करना पड़ जाएगा। क्या लिखते हैं, लिखते हैं समीकरण, क्या, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो ये हो जाएगा ए प्लस 11D इक्वल टू 25, और ये हो जाएगा ए प्लस 5D इक्वल टू कितना 13। क्या करना है हमको, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। घटाने के लिए यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, ये घट के जीरो। ये हो जाएगा 6D इक्वल टू 12। कितना हो जाएगा 12, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 6 दूनी 12। डी की वैल्यू समीकरण इसमें रख दीजिए। डी बराबर 2, किसमें, समीकरण 1 में, क्या करने पर, रखने पर। ये तो मैं आपको पूरा क्या कर रहा हूँ, पूरा लगाने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुविकल्पी में आएगी तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके आंसर लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू 2 रखेंगे तो ए प्लस 5D इक्वल टू 13। तो ए की वैल्यू हो जाएगी ए 5D, डी की वैल्यू 2 इक्वल टू 13। 5 दूनी कितना 10, 10 उस पार जाएगा घट जाएगा, तो 13 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 2। हमारा कौन सा विकल्प, विकल्प 2 हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अगली सवाल क्या है, चौथी सवाल है हमारे पास। कह रहे हैं क्या, कि यदि 4 x1 x2 x3 और 28 समांतर श्रेणी में है तो x3 कितना होगा। क्या पूछ रहे हैं, x3 कितना होगा। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, किन्हीं भी दो, इसमें क्या हो सकता है आपके लिए सवाल क्या हो जाए, थोड़ी बड़ी हो जाए। किन्हीं भी दो टर्मों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो हमेशा इक्वल होता है। वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा हमारे पास श्रेणी हो जाएगी 4 x1 x2 x3 और कौन 28। ठीक है, ध्यान से थोड़ा देखिएगा सवाल को। क्यों, क्योंकि सवाल में थोड़ा ज्यादा लंबा गैप हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर x1 माइनस 4 इक्वल होगा, इन दोनों के बीच का अंतर x3 माइनस x2 इक्वल टू, एक एक छूट गया, एक मिनट एक छूट गया ना, कौन सा छूट गया, दिखा रहे हैं, देखिए इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, फिर क्या, इन दोनों के बीच का अंतर क्या, x2 माइनस, अरे x3 माइनस x2 इक्वल टू क्या, इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा 28 माइनस x3। ठीक है, चूंकि हमें x3 हल करना है, क्या करना है, x3 हल करना है, तो इन इन सब में से किसी में से x2 को गायब करो, x1 x3 से खेलो, और क्या करो, उसे सॉल्व करो। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे लगेगा सवाल। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें इन दोनों को सॉल्व करें, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, x2 मिलने वाला है। 2 को हटाने का जो तरीका होगा, उसमें 3 में रखेंगे तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, x3 चाहिए ना हमें, x3 चाहिए, ठीक है, x3 बचाना है। तो x1 को इधर ट्रांसपोज करो, ठीक है, x1 को इधर ट्रांसपोज करो, तो ये हो जाएगा 2x1 माइनस 4 इक्वल टू क्या, x2। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो x3 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 28। ठीक है ना, ये हो जाएगा 28। अच्छा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर इसे और भी सॉल्व करें तो x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 प्लस x2। ठीक है, अब क्या करें, x1 और x3 से कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। x1 x3 अगर हम इन दोनों को भी सॉल्व करें, ठीक है, इन दोनों को, तो क्या मिलने वाला है, मिलने वाला है 2x2 इक्वल टू x1 प्लस x3। ठीक है ना, x1 प्लस x3 ये भी मिलने वाला है। ठीक है, देखते हैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है ना, घटा दें कि जोड़ दें, घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। चलिए घटाते हैं, जो होगा देखा जाएगा।
मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि सवाल में थोड़ा सा क्या है, क्योंकि अंतर क्या है, ज्यादा है ना, तो सब समीकरण बना के हल करने पड़ेंगे। तो घटाएंगे दो में से एक को, तो ये हो जाएगा x3 इक्वल टू 28 प्लस x2। ठीक है, और इसे घटा रहे हैं क्या, 2x1 माइनस 4 इक्वल टू क्या, x2। घटा रहे हैं तो घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो लीजिए चिन्ह बदल देते हैं। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये घट के क्या हो गया, तुरंत जीरो हो गया। ये हो जाएगा, इसके साथ इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा x3, क्या हो जाएगा x3 माइनस 2x1, और ये हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू क्या, 28। ठीक है, इसका मतलब इसे और अगर आगे लेके जाए तो ये हो जाएगा x3 माइनस 2x1 प्लस क्या, बराबर कितना हो जाएगा, 24। कैसे, ये वाला 4 क्या हो जाएगा, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा, ये इतना आ गया। अब 2x ये है, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, इसमें से हमें x3 चाहिए, x1 हटाना है। क्या हटाना है, x1 हटाना है। x1 हटाने के लिए, x1 हटाने के लिए क्या करना चाहिए हमें, ठीक है, देखते हैं। x1 हटाना है, ठीक है, ये वाला देख रहे हैं, ये इक्वेशन, इसे फिर से एक बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये इक्वेशन समझिए, या ये वाला इक्वेशन समझिए जिसमें x3 की ये वैल्यू है, देख रहे हैं ये। ठीक है, ये वैल्यू उठा करके यहां लेके चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x2। ठीक है ना, x2, x2 की जगह रख दीजिए तो ब्रैकेट में ये हो जाएगा x3 माइनस x2। ठीक है ना, इसे इस पर ट्रांसपोज कर दिया है। ठीक है, x3 माइनस x2 की वैल्यू लिख रहे हैं। सॉरी, क्या गलत हो गया, क्या गलत हो गया, क्या गलत हो गया, हाँ कुछ तो गलत हो गया, क्या लिखना था। x2 की वैल्यू रख रहे हैं ना, x3 माइनस 28 हो जाएगा सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x3 माइनस 28 बराबर क्या, x1 प्लस x3। ठीक है, इसे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2x3 माइनस 28 दूना कितना हो जाएगा, 56 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3। ठीक है, x1 प्लस x3, x3 को इस पार लेके आएंगे तो ये घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x3 माइनस 56 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1। अब ये x1 की जो वैल्यू दिख रही है ना, ये वाली, इसे यहां से इसको क्या करिए, इसमें लाके रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, x3 है माइनस 2, ये हो जाएगा x3 माइनस 56 इक्वल टू क्या, 24। ठीक है, ये हो जाएगा x3 माइनस 2x3 माइनस 56 दूना कितना हो जाएगा, 150 दूना 100, 112 बराबर कितना, 24। ठीक है, ये इसे घटाएंगे, इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, -x3, क्या हो जाएगा, -x3, वो उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 112 में 124 जोड़ेंगे तो 136 हो जाएगा, जो कि आया ही नहीं, 136। ठीक है, तो हमारा इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और सही बात है, 136 के बीच में कैसे आ जाएगा, चार कुछ बड़ा होगा तभी तो चौथा टर्म में 28 आया है, इतना लंबा नहीं आने वाला। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर, देखिए अगली सवाल क्या है हमारे पास, कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी, क्या कह रहे हैं, समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। इसका मतलब हम लोग क्या, हम लोग कह रहे हैं कि a बराबर 72, डी की वैल्यू 63 माइनस 72, तो क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9, वो भी किसमें, माइनस में। कौन सा पद शून्य होगा, या 9 पद शून्य होगा, तो tn बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब लगा देते फॉर्मूला, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, a की वैल्यू हो जाएगी 72 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -9। इसे इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा -72 इक्वल टू n-1 इंटू -9, -9 उस पर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा -72 -9 इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस कट गया, 9 8 कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 8, उधर से एक आएगा +1 बराबर कितना, 9वां पद। ठीक है, बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। ये देखिए आपकी ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है ना, इस सीरीज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और समांतर श्रेणी के सभी प्रश्नों को लगभग हमने कवर कर लिया है। ठीक है, फिर भी आप डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। देखिए कह रहे हैं समांतर श्रेणी का कौन सा पद 210 है, कौन सा पद कितना है, 210। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 माइनस 21, माने कितना, 42 माइनस 21 ही हो जाएगी। यह नवा पद हो जाएगा 210। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा कितना, 210, ए की वैल्यू 21 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी, 21।
इसको इस पार लेके जाएंगे तो 21 घट जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 210 माइनस 21 इक्वल टू n-1 इंटू 21। 10 में से 1 गया तो कितना? 9। एक में से 2, 11 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? आ, हाँ सही है ना? 10 में से गलत, हाँ 10 में से यहाँ जीरो बचेगा ना। 20, 20 में से 2 गया तो कितना? 18। इसमें कितने से भाग देंगे? 21 इक्वल टू क्या? n-1। 21 नवैया 9 बार में कट जाएगा तो n-1 इक्वल टू 9। तो n बराबर हो जाएगा कितना? 9 प्लस 1 कितना? 10। ठीक है। तो कौन सा विकल्प, विकल्प क्या हो जाएगा? बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन होगा आज की हमारी इस क्लास का। कौन सा है? कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी है -10, -15, 10, 35 का 10वां पद बताइए। कौन सा 10वां? तो ए की वैल्यू कितनी है? -40। डी की वैल्यू निकालेंगे -15 माइनस -40। तो ये हो जाएगा कितना? -15 प्लस 40 प्लस 40। तो हो जाएगा 25, 25, 35, 10, 40। कह रहे हैं 10वां पद बताइए। कौन सा? T10। T10 समझ रहे हैं ना? A प्लस 9D। ठीक है। ये हो जाएगा -40 प्लस 9 इंटू 25। 25 नवैया 225। 25 नवैया 225 घटा दीजिए। ये हो जाएगा 5। 22 में से चार चार घट जाएगा तो 18। 185। कौन सा विकल्प? विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, हमने समांतर श्रेणी से कुल 32 प्रश्नों को कवर किया है। लेकिन अगर कोई और भी टॉपिक छूट जाता है, बहुविकल्पी सवाल और बाकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और इससे छोड़े बड़े आ सकते हैं। बहुविकल्पी में ऐसे ही सवाल आपसे क्या किए जाने वाले हैं, इस बार की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।